ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 41 साल के आसपास की इनकी उम्र है। हाथ क्या कहता है, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखें तो सामान्य चौड़ाई का हाथ है। सामान्य चौड़ाई का मतलब ये हो गया मिला जुला सा हाथ, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। नौकरी व्यवसाय दोनों ही कर सकता है। कम से कम शुरुआत में नौकरी करना पड़ेगा, उसके बाद व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है एक बार। हाथ की उंगलियां अगर कहीं लंबी है, दिमाग अच्छा है, बौद्धिक स्तर अच्छा है। हाथ की उंगलियां, मैं अंदर भी जाता हूं तो मैं आपको बताता हूं एक एक करके। देखिए, अंगूठा इनका देखा जाए तो लॉन्ग अंगूठा है, मतलब लंबा अंगूठा है। लंबा अंगूठा बौद्धिक स्तर को दिखाता है, बुद्धि को दिखाता है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अंगूठा का ये पर्व अगर कहा जाए अच्छा है, लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहें तो उठा है, उठा होने का मतलब थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। ऐसे में वैवाहिक जीवन में सुखों में ये कमी करता है। अंगूठे के ये पार्ट में अगर कहा जाए तो कई रेखाएं हैं, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें व्यक्ति के पास रहेंगी, ये उसके संकेत देता है एक बात। वहीं पे यहाँ पर दो फाड़ में रेखा का बटना और खासकर मध्य रेखा का होना, ऐसे में गुप्त लगाव से संबंधित चीज़ों को ये बढ़ाता है। थोड़ा सा अपने जीवन में गुप्त लगाव, ये सब चीज़ों में बचा के चलिएगा, इन सब चीज़ों में मत पड़िएगा, बिल्कुल मैं कहूँगा, नहीं तो विवाह और वैवाहिक जीवन दोनों ही खराब हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेकंड चीज़, हाथ के हिसाब से अगर देखें, ये सब रेखाएं आपके लिए प्लस हैं, इस पर रेखाएं लग रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपके धन, आपके काम को बढ़ाने को ये इंगित करती हैं। यहाँ पर एक त्रिशूल नुमा आकृति बन रही है जो ये दिखाती है, देखो, अपनी जिम्मेदारियों का वहन आपको जो है ढंग से करना पड़ेगा एक बात। घर परिवार में तनाव, मानसिक रूप से पीड़ा, मानसिक रूप से वैवाहिक जीवन के कारण घर परिवार में तनाव, जो भी आपका अपना घर परिवार है उसमें तनाव, और कहीं ना कहीं बुद्धि जो है घर परिवार के तनाव को लेके ही तनावपूर्ण रहती है कि व्यक्ति अपने कामों पे आगे बढ़ने में या काम करने में व्यक्ति को दिक्कत आती है। गुरु की उंगली अगर कहें लंबी है, गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ घूम रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, भाग्य को प्रबलतम बनाती है। ये हिस्सा अगर कहा जाए कम लंबा है, पार्टनरशिप से संबंधित या लोगों का धोखा ऐसे लोगों को जल्दी मिलता है एक बात। वहीं ऐसे लोग अगर कहा जाए डिपेंडेंट मतलब जो है किसी के साथ काम किया और उस उम्मीद किया कि वो आपका जो है देख लेगा, आप जो है उसमें धोखा खा जाते हैं ऐसे लोग। दूसरा पर्व लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये बेहतर है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, धन काम दोनों में कहीं ना कहीं लाभ को दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। ऐसे लोगों को अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जनता का प्रेम या जनता से संबंधित चीज़ों को इंगित करता है एक बात। वहीं पे भी कहा जाता है ऐसे लोग दिमागी रूप से जनता से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। शनि का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं आलस से देता है, छोटा है, आलस से देता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए सूर्य की तरफ घूम रही है, ये एक अच्छा संकेत है हार्डवर्क से संबंधित, मेहनत से संबंधित चीज़ों के लिए, मेहनत करने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर एक रेखा चढ़ रही है 2022, 2021 ये साल, और खासकर अगर कहा जाए ये साल 7-8 महीने से 9 महीने से पारिवारिक झगड़े, पारिवारिक वाद विवाद को बढ़ाने को इंगित करता है, बढ़ने को दिखाता है। ये हिस्सा लंबा है, धन आएगा, परेशान मत होइए, धन का संचय भी होगा और कहीं ना कहीं सही दिशा में लगेगा भी। और खासकर उसका प्रभाव अगर कहा जाए तो 42 वर्ष के आसपास या मिड 42 वर्ष की आयु के बाद से उसका प्रभाव भी आपको दिखाई देगा। शनि का पहला पर्व लंबा है, ठीक है, ये भी अच्छा संकेत है, ये भी दिखाता है इच्छा शक्ति को दिखाता है। बस ऐसे लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, कन्फ्यूज़न 2-3 जगह से है, अभी मैं उसके बता देता हूँ। कंफ्यूज बहुत होते हैं। कन्फ्यूज़न अगर कहा जाए किस टाइप से मैं कह रहा हूँ, एक के ऊपर एक का रेखा का चढ़ना, यहाँ पर गैप बनना, ये कंफ्यूज करता है, जल्दबाजी हड़बड़ाहट को दिखाता है, और जल्दबाजी हड़बड़ाहट व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 52 वर्ष की आसपास की आयु में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट मिलेगा, और खासकर अगर कहा जाए तो वाहन गाड़ी से, ये रेखा उसको संकेत करती है। सूर्य का तीसरा पर्व अगर कहें समाज है, अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है, सामान्य। पहला पर्व अगर कहा जाए ऊर्जा शक्ति है, तो थोड़ा सा देख दाख के ऊर्जा शक्ति से संबंधित चीज़ों में सही दिशा में ऊर्जा को लगाइए, अपने खान पान का ध्यान रखिए,
आपके लिए बेहतर होगा। बुध की उंगली शॉर्ट है, संतान से संबंधित चीज़ों में चिंताएं दिखाती है। संतान से संबंधित कि ऐसे लोगों को मैं खासकर अगर कहूँ तो संतान में किसी प्रकार का लेट नहीं करना चाहिए। एक संतान हो जाए तो दूसरा जो है थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि गुरु आपका हाथ में अच्छा है, जन्म कुंडली में भी अच्छा है, कहीं ना कहीं संतान का सुख देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लड़का लड़की दोनों का सुख देगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बस आपको थोड़ा सा देख के चलना है। तीसरा पर्व लंबा है, व्यवसाय व्यक्ति कर सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहें तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। देखिए पार्टनरशिप बहुत अच्छी नहीं है इसमें। एक बात, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए। ये हिस्सा अगर कहें सामान्य। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए रेखा जाना अद्भुत रेखा है। ये क्रॉस बनना बहुत ही अच्छी रेखा है। धन के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, ठीक है। धन से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, बहुत उम्मीदें हो जाती हैं जब इस टाइप से जीवन रेखा से रेखा निकले उसको काट दे प्रेम विवाह की। प्रेम विवाह, ठीक है, प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ा देता है। और 90% तक मैंने देखा है, हो सकता है छूटते छूटते छूट जाए, लेकिन 90% तक देखा है जीवन रेखा से जब भी रेखा जाती है तो कहीं ना कहीं इसकी तरफ व्यक्ति को बहुत बढ़ाती है। यहाँ से ये रेखाएं अगर कहा जाए ससुराल पक्ष से मतभेद या दूरियों को बढ़ाती है। यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, अपना मकान जरूर होगा 100%, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि ये ट्रायंगल जीवन रेखा से निकल रहा है, मस्तिष्क रेखा से निकल रहा है, और उसके बाद अगर कहा जाए ये बन रहा है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो व्यक्ति को अचानक से लाभ देगी। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए इस रेखा का ये भी मतलब होता है कि ऐसे लोगों के काम कोई नहीं रुकते, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होंगी जिसके कारण व्यक्ति का काम चल जाएगा। ये अगर कहा जाए 2025 से लेकर 2028 तक का आपको जो है खूब सपोर्ट करेगा। 2025 में भी अगर कहें तो जुलाई से लेकर साल 2026 और 27 आपके लिए पदोन्नति का, भाग्य को बढ़ाने वाला, भाग्य को चमकाने वाला, कुछ भी कह लीजिए। और उस समय पे व्यक्ति कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग बहुत करेगा, दूर जाके काम करेगा या ट्रैवल करेगा, इससे संबंधित। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। शनि के क्षेत्र पे एक रेखा गई, ऊपर जाके दो फाड़, इसका 2-3 प्रभाव होता है। एक, पत्नी को पत्नी से कष्ट। दूसरा अगर कहा जाए पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव। तीसरा अगर कहा जाए तो घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा ना होना। जैसे ऐसे लोग अगर कहा जाए दिन में तो बड़ा खुश रहते हैं, लेकिन शाम होते होते जो है कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा, तनाव जो है शुरू हो जाता है। जैसे ही घर में घुसे या शाम को एक्टिव, ये कहा जाता है ना, एक एक्टिव होना, दिन में ज़्यादा एक्टिव और शाम को जो है उस हिसाब से एक्टिव नहीं। उसके बाद अगर कहें तो ये रेखा बहुत अच्छी, हमेशा मैं कहता हूँ ये रेखा धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए इस जगह पे चतुर्भुज बन रहा है। बीपी की समस्या, छाती से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए, बीपी से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर ये तिल है तो पेट और शराब, दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। शराब मदिरा पान मत करिएगा, पेट की समस्या रहेंगी अगर ये तिल है तो। ये रेखा अगर कहा जाए धन आएगा, धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेगी। लगभग अगर कहें तो जो एक टॉप का पीरियड है, लगभग जो है लगभग 52 से लेकर 54 के बीच में व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ होगा, और वो धन लाभ जो है भारी संख्या में होगा। ये गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है रेखा, गवर्नमेंट से लाभ, गवर्नमेंट सरकारी धन इत्यादि चीज़ों को भी दिखाती है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए समान उठा है, जो आपके पद और प्रतिष्ठा दोनों के लिए अच्छा है। सूर्य के नीचे भी ट्रायंगल बनना, ये भी आकस्मिक प्रॉपर्टी को दिखाती है। बुध के नीचे अगर कहा जाए जैसे ये रेखा है, ये संतान से संबंधित चीज़ों में तनाव और चिंता को इंगित करती है। यहाँ पर कई रेखाएं बन रही हैं छोटी छोटी, व्यवसाय कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य जीवन रेखा का गोल होना और जीवन रेखा पे कई छोटी छोटी सी रेखाएं होना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कम उम्र से अपने काम पे लग जाता है, धन कमाना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे लोग अगर कहा जाए अपनी बुद्धि, अपने विवेक से जो है जीवन में आगे बढ़ते हैं। एक बात। दूसरी चीज़, ये रेखा भाग्य रेखा स्पष्ट साफ
भाग्य रेखा जहाँ काट रही है उसके बाद एक रेखा और काट रही है, कहीं ना कहीं धन के लिए अच्छा है। यहाँ बॉक्स बनना भी मैं कहूँगा कि बेहतर है। राहु के क्षेत्र पे बॉक्स बनना भी अच्छा कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा से रेखा टूटती हुई निकल रही है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऐसे लोग अंदर से कमज़ोर होते हैं, शारीरिक ऊर्जा में ये कमी करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता को ये कम करती है। शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। एक बात वहीं पे ये भी कहा जाएगा कि थोड़ा सा योगा, ध्यान, प्राणायाम, ये सब चीज़ें जो है जरूर करा करिए। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए सामान्य है, मस्तिष्क रेखा अच्छी कहलाएगी। एक बात वहीं हृदय रेखा अगर कहा जाए लंबी है, अच्छा है, काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ाने को दिखाती है, काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती है। ये रेखा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और जब मस्तिष्क रेखा के नीचे से स्टार्ट होगी, देखिए मस्तिष्क रेखा ऐसे समझिए जैसे ये मस्तिष्क रेखा मान लीजिए और यहाँ पर ये आके रुक गई, तो ये कहा जाएगा कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, परिणाम मिलेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद परिणाम मिलेगा। और जहाँ हल्की सी रेखा नीचे उतर गई, काट के नीचे आ गई, तो ऐसे में कहा जाएगा कि मेहनत कम, परिणाम ज़्यादा। ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ठीक उल्टा हो जाएगा। एक चीज़ अच्छी है कि ऐसे लोग अपना काम निकलवाना लोगों से जानते हैं, जब रेखा स्पष्ट साफ हो, ठीक है, बेहद अच्छी है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये रेखा यहाँ पर बनती है तो आकस्मिक प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ 100% ऐसे लोगों के कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टी, कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टी होती है जो अपने पैसों पे बनी होती है, अपने पैसों पे व्यक्ति बनाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, शुक्र के क्षेत्र पे खड़ी खड़ी रेखाएं काम, धन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। इस जगह पे रेखाएं अगर कहा जाए तो पत्नी को लेके चिंता और तनाव, और ये 1.5 साल का पीरियड है वैवाहिक जीवन के लिए, काफ़ी डिस्टर्ब करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा धैर्य से चलिए, तसल्ली से चलिए, आराम से चलिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर तिल अगर है तो पानी वानी से थोड़ा सा बच के चलिए, ठीक है। ये तिल होना, उसके साथ में अगर ये भी तिल है तो मैं कहूँगा ऐसे लोगों को जीवन में कम से कम 1 से 2 बार अनुभव होता है कि मैं डूबते डूबते बच गया, ठीक है। थोड़ा सा हमेशा पानी से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए। ये सब रेखाएं आपके लिए प्लस हैं, ये सब रेखाएं आपके लिए प्लस हैं। रेखा अगर कहा जाए ये सब निकल रही हैं, अभी टूट फूट रही हैं, अभी 2 साल लगेगा, 2 साल में बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगी रेखाएं, जो है आपकी बढ़ जाएंगी और वैसे ही तेज़ी से आपका जीवन भी बढ़ चलेगा। व्यवस्थाएं अभी भी चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं, व्यवस्थाओं से संबंधित धन का आवागमन बना रहेगा। मानसिक रूप से अगर कहें, मानसिक रूप से अगर कहा जाए फरवरी के बाद से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोग डिप्रेशन, तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। मन से, दिमाग से फ्री नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में चलता रहेगा, कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहेंगी, जिसके कारण जो है समय निकलता है तनाव के साथ में, और एक मन में डर घर परिवार को लेके भी बना रहता है। अब चलिए आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। बिजनेस किस क्षेत्र में करना ठीक रहेगा और कब तक बिजनेस? देखिए, बिजनेस करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं, लोहे का काम कर सकते हैं, हार्डवेयर का काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, मकान का काम कर सकते हैं। अगर कुछ पढ़ाई की है या पढ़ाई से संबंधित, टीचिंग से संबंधित अगर कुछ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। रही आप कब शुरू करें, देखिए शुरू करने की अगर मैं बात करूं, ठीक है, शुरू करने की अगर मैं बात करूं तो 2025, अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो 2025 से शुरू करिए, इधर बीच मत शुरू करिएगा। एज के किस पड़ाव पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, देखिए हेल्थ की अगर मैं बात करूं, मुख्यतः इसमें जो है छाती, बीपी, ये चीज़ का ध्यान रखिए। छाती, बीपी मतलब खून जनित बीमारी, खून से संबंधित बीमारी। कोई मार्केश नहीं है, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। अभी कोई मार्केश या मारक ग्रह की दशा ऐसा नहीं है, निश्चिंत रहिए। और रही आपके जो है किस एज में, जैसे एज की मैं बात करूं, साल 2031 और 32 में भी थोड़ा सा जो है डिस्टर्बेंस आएगा, उस समय पे चोट चपेट से भी बच के चलिएगा, एक बात। सेकंड चीज़ इसमें अगर देखा जाए तो उसके बाद के पीरियड की अगर मैं बात करूं तो साल 2034 का होगा, साल 2037 का होगा, लेकिन ये सब नॉर्मल है। समस्या आई और गई, ठीक है, ये वाली स्थितियां हैं, मेजर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तो एक जीवन का हिस्सा है, उतार चढ़ाव आना बाकी तो जीवन का हिस्सा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किस देवी देवता, इसके बाद आपने पूछा मैरिज,
मैरिज से संबंधित। देखिए, मैरिज से संबंधित चीज़ें अगर कहा जाए तो ये बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है। ये यहाँ पर रेखाएं बनना बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है, तनाव होगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कैसे तैसे जो है चलाने की कोशिश करिए एक बार। जब आपका मेष राशि में शनि गोचर करेंगे वो समय और पीड़ादायी रहेगा, उस समय पे और तनाव होगा। मतलब ये हो गया कि लगभग 28-29 का पीरियड, साल 2028-29 का पीरियड भी अगर कहा जाए तो तनाव से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। तो थोड़ा सा बचा के चलिए। ये 1.5 साल का पीरियड निकालिए। तनाव जो है पिछले 4-5 महीने से बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा। दोबारा शादी के योग, देखिए दोबारा चक्कर मत पड़िए, एक कर लीजिए, ठीक है, एक ही चला दीजिए कैसे तैसे, वही बहुत है। बाकी मैं गुरु के पद पे हूँ, मैं तो नहीं चाहूँगा। ये समय अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीज़ों में अलगाव का है, तनाव का है। कैसे तैसे समय को निकालिए 2025, उसके बाद चीज़ें जो है कुछ हद तक का समान होंगी, कुछ हद तक का। बाकी तो लिखा हुआ है इसमें जो है तनाव रहेगा। रही दूसरी शादी वाली बात, अगर आप पूछते भी हैं तो सामान्य है, ठीक है, सामान्य है, ठीक है। दूसरी शादी से संबंधित गुरु भी आपका ठीक है। इसके बाद आपने पूछा किस देवी देवता की मैं उपाय भेज दूंगा आपको, कौन सा रत्न आपको धारण करना है। पुखराज अगर आपने पहन रखा है बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर कहा जाए पन्ना पहने हैं तो पहने ना पहना कोई विशेष मतलब नहीं है। इसके अलावा अगर कहा जाए रत्न की बात करें तो ये मोती अगर पहना है तो बहुत अच्छा, मोती पहनना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। पुखराज, मोती, ये 2 रत्न पर्याप्त हैं। अगर माणिक के पहना है तो सामान्य है। इसके बाद आपने पूछा है, मैंने संतान का बताया आपको। देखिए, इसमें 2 संतान है, इसमें संतान का सुख है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं उन चीज़ों का ध्यान रखिए। मेरी मन अशांत, मान सम्मान प्रतिष्ठा वो सामान्य है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, देखिए मान सम्मान प्रतिष्ठा सूर्य बहुत अच्छा, उपज 2 फाड़ है। यश नहीं मिलेगा, किसी के लिए कुछ भी कर लीजिए, मर जाइए, किसी के लिए यश नहीं मिलेगा। भाग्य रेखा अच्छी है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है ये रेखाएं अगर कहा जाए तो मुख्यतः मान सम्मान के लिए हैं। रेखाएं टूट रही हैं, इस समय पे मान सम्मान में कमी आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं किसी स्त्री के कारण अपमान भी महसूस करेंगे। समय को निकालिए, 2025 से ठीक हो जाएगा। इसके बाद आपने पूछा है हस्तरेखा और कुंडली के हिसाब से एज में किस एज में दशा महादशा रहेगी। देखिए, एज में महादशा अंतरदशा जैसे इस समय पे चल रही है, बुध की चल रही है। इसके बाद 2033 से 40 के बीच में केतु की लगेगी, ठीक है, उस समय पे व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेगी। उसके बाद शुक्र की लगेगी। शुक्र की महादशा अगर कहा जाए आपके लिए बेहतर होगी, धन के दृष्टिकोण से, काम के दृष्टिकोण से, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में। उसके बाद सूर्य की लगेगी 2060 में, ठीक है, 2060 बहुत दूर हो गया। रही आपकी काम धाम वाली बात अगर मैं कहूँ, ठीक है, काम से संबंधित 2025, 26, 27, 28, 29, 30 तक आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। स्वास्थ्य और विवाह 2032, 33, 31 इस समय पे डिस्टर्बेंस है। उसके बाद केतु के लगेगा, केतु में व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन व्यय बहुत होगा, खर्च आपका बहुत ज़्यादा होगा, धन का, धन से संबंधित चीज़ों में व्यय खर्च उस समय पे बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है शुक्र की लगेगी। शुक्र आपके लिए बुढ़ापे तक बेहतर परिणाम देगा, शुक्र की दशा आपके लिए अच्छी जाएगी। इसके बाद आपने पूछा है किस एज में कितना संघर्ष रहेगा और किस एज के बाद लाइफ इजी हो जाएगी। लाइफ देखिए इजी, अगर मैं संघर्ष की बात करूं, हाथ में अगर देखा जाए तो शनि पे क्रॉस होना और ये रेखा का ऊपर ना यही संघर्ष है। अगर तिल है ये तो ये संघर्ष को बढ़ाएगा, बदनामी करा देगा इस समय पे महिला से, थोड़ा सावधान रहिएगा। रही धन की बात तो 2025 से आपके लिए धन से संबंधित चीज़ों में, काम से संबंधित चीज़ों में समय परिपक्व है, ठीक है, समय अच्छा कहलाएगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। जो मैंने समय बोला है 31, 32, 33 का, उस समय पे विवाह और शरीर का ध्यान रखिए। धन उस समय भी खूब कमाएंगे। तो धन की बात करोगे धन तो बढ़ते जाओगे, धन से संबंधित कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद केतु रहेगा, जीना सिखाएगा 6 साल। उसके बाद अगर कहा जाए फिर शुक्र लग जाएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा प्लैनेट कहलाएगा, धन के लिए, काम के लिए, सभी चीज़ों के लिए, सभी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं वो बढ़ाएगा, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे।
जीवन रेखा पे नीचे से 2 फाड़ बट रही है, विदेश जाने का मौका मिलेगा। ये रेखा मैं हमेशा कहता हूँ विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए खराब है। चंद्रमा से निकल रही है, ये ठीक है, अपने दम पे आगे बढ़ना होगा, ये इसके संकेत देती है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बनेगी, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों और खासकर अगर कहें प्रॉपर्टी की बात करें, मुख्य समय 27-28 जो तय वाला 100% उस पीरियड में व्यक्ति अपना मकान या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाथ का आकार अच्छा है, उंगलियां अच्छी हैं, मेहनत जीवन में करनी पड़ेगी। शनि की उंगली सूर्य की तरफ घूम गई तो ऐसे में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी, लेकिन मेहनत खूब करनी पड़ेगी, इसके संकेत देता है। धन आएगा, उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। कुछ उपाय मैं भेजता हूँ, उन उपायों को करो। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।